Good morning, everyone. This is the lecture of maths of class 8, and this is our chapter number 5, mensuration. Today we are going to solve some questions of exercise 5.5. In our previous class we have completed till question number 5 of this exercise. Now let us solve question number 6. Okay, so question number 6 states that the curved surface area of a cylinder is 4400 centimeter square. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं. ठीक है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, तो यहाँ लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, कितना है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गिवन है हमें. ओके, इसके बाद देखिए अब आप इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस. आप जानते हैं कि सिलेंडर की शेप क्या होती है, ये होती है, ये ऊपर का टॉप हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गई, सॉरी ये कर्व सरफेस हो गया, और ये हो गया आपका बॉटम का सर्कमफेरेंस. तो आपसे क्या कहा गया है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 220. देखिए ये जो है ये पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, ये हो गया क्या, बॉटम हो गया. ठीक है, यानी कि बेस हो गया. और ये जो है ना, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये क्या होती है, सर्कमफेरेंस. ये आपको बेस सर्कुलर शेप में नज़र आ रहा है. ठीक है, और ये जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो आपको सर्कमफेरेंस गिवन है बेस की. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना गिवन है आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस गिवन है 220 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए बेटा, अब देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका बेस जो है वो सर्कुलर है. ठीक है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr. ठीक है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr. तो 2πr इज इक्वल्स टू 220. ठीक है, 2πr इज इक्वल्स टू 220. तो आप देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7. रेडियस आपको नहीं पता तो रेडियस की जगह आर पुट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 220. ठीक है, अब देखिए आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस आपको नहीं पता, रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए. 220 यहीं पे है, 7 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 ऊपर है यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर है यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए 20 से 220 10 टाइम्स कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका r आ गया. सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से आपने r निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया. ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, क्या है ये, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए हमें सर्कमफेरेंस ऑफ बेस गिवन था जिससे हमने रेडियस निकाल लिया. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, इससे भी ज़रूर हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh. कर्व सरफेस कौन सी है, ये, तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πRh इज इक्वल्स टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए अब देखिए बेटा एक और चीज़, यहाँ पर 2πr की वैल्यू आपको 220 गिवन थी, तो यहाँ पर 2πr की वैल्यू लिख सकते हैं हम, कितना, 220 मल्टीप्लाई बाय h. क्या किया हमने, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh. ठीक है, 2πr की वैल्यू यहाँ देखिए, 2πr की वैल्यू 220 गिवन है, तो यहाँ रख दी हमने 2πr की वैल्यू 220 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल्स टू 4400. h की वैल्यू निकाल लीजिए, 220 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 to 0 कैंसिल, 22 से 44 2 टाइम्स कैंसिल, और 1 0 तो 20. हाइट कितनी हो गई आपके पास, 20.
सेंटीमीटर। ओके, हाइट हो गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अब आपको सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि आपसे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए, जो भी चीज़ आपको गिवन होती है ना, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई भी चीज़ आपको इसीलिए गिवन होती है ताकि आप उससे किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए, आपको सरकमफेरेंस ऑफ बेस दिया था, जिससे हमने क्या निकाल लिया? रेडियस निकाल लिया। आपको कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर दिया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया से हमने हाइट निकाल लिया। अब वॉल्यूम के लिए आपके पास रेडियस की वैल्यू भी है और हाइट की वैल्यू भी है, रख दीजिए। 22/7 तो पाई की वैल्यू पुट कर दी आपने। रेडियस कितनी है? रेडियस है 35 सेंटीमीटर। 35 का स्क्वायर 35 मल्टीप्लाई बाय 35। हाइट है 20, लिख दीजिए 20 आराम से। ठीक है, अब देखिए 7 की टेबल से ये कैंसिल 5 टाइम्स। अब यहाँ पर होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, कर दीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा आराम से। कीजिए फटाफट सबको मल्टीप्लाई और आंसर निकाल के बताइए मुझे। इट्स 77,000। ठीक है, वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी सेंटीमीटर है और हाइट भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। द फुल व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ हो गई 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस पेपर को रोल किया जाता है इसकी लेंथ की तरफ से। ठीक है, और सिलेंडर बनाया जाता है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट। वेट अ मिनट, नाउ लिसन बेटा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ओके, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। अब मेरी बात सुनिए, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ की तरफ से इसे मोड़ा जाता है। दैट मीन्स ऐसे मोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये सिलेंडर बनाया जा रहा है, इसकी लेंथ की तरफ से इसे मोड़कर ये एक सिलेंडर फॉर्मेट किया गया। ठीक है, ये सिलेंडर फॉर्मेट किया गया। अब मेरी बात सुनिए बेटा, जो इसकी ये लेंथ थी पूरी, ये देखिए, ये इसकी जो ये लेंथ थी पूरी, ये लेंथ अब क्या बन गई है? इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? सर्क्यूलर है, तो इसकी सरकमफेरेंस बन गई है ना। जो इसकी लेंथ थी, यहाँ पर देखिए, ये लेंथ थी ना, तो ये लेंथ अब क्या बन गई है? इसका जो ऊपर का सर्क्यूलर पार्ट है, इसकी सरकमफेरेंस बन गई है इसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसे आप क्या बोल सकते हैं? अब सिलेंडर का जो टॉप है उसकी सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, और सिलेंडर का टॉप क्या है? सर्कुलर शेप में है, यानी कि सर्कल की सरकमफेरेंस। ठीक है, तो अब जो इस रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ है वो क्या हो गई है? सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे आगे। अब आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
rectangular paper, length of rectangular paper is equals to circumference of circle, circumference of circular part of सिलेंडर। ठीक है, समझ गए हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर क्या हो गई है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए लेंथ कितनी थी रेक्टेंगुलर पेपर की, 44 इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कुलर पार्ट की, 2 पाई आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू 44। आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 7 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और 22 मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 22 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। अब ये हो गई सिलेंडर की रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट और चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर सिलेंडर की हाइट भी मिल जाएगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके बाद, आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हाइट चाहिए और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए भी हाइट चाहिए। ठीक है, अब फिर से एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पेपर था, इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। ठीक है, अब देखिए इसकी लेंथ की तरफ से इसको मोड़ा गया था, ऐसे लेंथ की तरफ से इसे ऐसे मोड़ा गया था और ये बनाया गया था सिलेंडर। ठीक है, तो इसकी जो ये लेंथ थी वो तो क्या बन चुकी है, इसके टॉप जो कि सर्कल की शेप में है, इसका टॉप जो कि सर्कल की शेप में है, उसकी सरकमफेरेंस बन गई थी लेंथ तो। ठीक है, अब इसकी जो ये ब्रेथ है, देखिए ब्रेथ कहाँ पर है, अब ब्रेथ ये रही, ये दिख रही है ब्रेथ हमें, ये ब्रेथ थी। अब देखिए ब्रेथ क्या बन गई है, यहाँ पर ब्रेथ क्या बन गई है, इस जो सिलेंडर की हाइट बन गई है, सिलेंडर की हाइट बन गई है ना ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ थी वो तो इसके टॉप की सरकमफेरेंस बन गई और जो ब्रेथ थी वो क्या बन गई, हाइट ऑफ सिलेंडर बन गई। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि ब्रेथ ऑफ दी, अब आप लिख सकते हैं कि ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, लिख सकते हैं। तो ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, 20, हाइट के बराबर है वो। ठीक है, अब देखिए हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई, रेडियस हो गई 7। तो अब आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आपको जो भी बोला गया है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लीजिए अब। ओके, नाउ आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है जो कि है 2 पाई आर प्लस एच। वैल्यू रखिए, 2 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आपको 7 गिवन है, आर प्लस एच रेडियस प्लस 20। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, बचा 44, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 20 प्लस 7 27, 44 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा जो कि होगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक आंसर हमें मिला है। अब दूसरा आंसर है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये आप कीजिए फटाफट। हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लिया है, इसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये टोटल सरफेस एरिया, अब आपका टोटल सरफेस एरिया निकल चुका है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो चलिए लिखते हैं
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। ठीक है, रेडियस हमारी कितनी थी, रेडियस थी 7, तो 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर हो गया। हाइट हमें कितनी मिली थी, 20। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया 140। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 22 मल्टीप्लाई बाय 140। अब फटाफट आप 22 मल्टीप्लाई बाय 140 कर दीजिए और आंसर ले आइए। ठीक है, जैसे ही आप 22 मल्टीप्लाई बाय 140 करेंगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।